निर्गुण पाश लिए कर डोले, निर्गुण पाश लिए कर डोले, निर्गुण पाश लिए कर डोले। बोल मधुरी पानी माया माँ ठगनी हम जाने, माया माँ ठगनी हम जाने। कैसी है? कैसी है समझ में आएगी अभी कि देवताओं की 71 युग जब बीत जाते हैं, क्या मतलब? देवताओं के 71 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युग। इस प्रकार से देवताओं के 71 बार बीत जाते हैं। ये 4 युग का देवताओं का एक युग होता है। ऐसे युग 71 बार बीत जाते हैं, तब उस समय इंद्र की वो आयु होती है। ऐसे ही जब 28 इंद्र बदल जाते हैं, 28 इंद्र बीत जाते हैं, 28 बार गद्दी पर बैठ करके उतर जाते हैं। राधे राधे। वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लगाओ हिसाब, 28 बार 28 बार इंद्र बदल गए। 4 युग, 4 गुणा 71 गुणा 28, इतना समय बीत गया, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे परमपिता ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी उम्र है। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। तो कब थे बैठे ब्रह्मा जी? चौमा में बहुत दिन थे बैठे। और देवी भागवत सुनने का तो बहुत ही आतुर रहे, बहुत दिन थे कि 15 वर्ष है गई और ऐसी बीत रही है, माने कितने युग बीत गए। और अब आकर के वो नंबर उन्होंने लियो, पर फिर भी दिना कम पड़े गए। 28 ऐसे इंद्रों के बाद तब ब्रह्मा जी का ऐसा शुभ एक दिन और रात होती है। और ऐसे 3 दिन ऐसे जब होते हैं, तो सज्जनों वह ब्रह्मा जी का एक मास होता है। इसी प्रकार से लीला को करते करते परमेश्वरी भगवती 3 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु होती है। 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। हमारी तुम्हारी हमारी और 100 वर्ष आयु जब ब्रह्मा जी की होती है, तो मैया का क्या होता है? इतनी देर में मैया को एक पलक झपकता है। जो मणदीपाद वासिनी है वो एक पलक को झपकती हैं। इतना लंबा समय है मणदीपाद वासिनी का। उसका नाम है परमेश्वरी, परमेश्वरी भुवनेश्वरी। बोलो भुवनेश्वरी मैया की जय।
तो बा भुवनेश्वरी की बात को कौन कह सके है। और लीला कर रहे हैं, लेकिन उस लीलावती की, परमेश्वरी की, भुवनेश्वरी की चर्चा भला कौन कर सकता है। इसलिए सज्जन बंद नर और नारी प्राणी सभी उससे मोहित हो रहे हैं। लेकिन जब भगवती अपने पलक को झपकती है, राधे राधे, ध्यान देना, जब मैया अपने पलक को झपकती हैं और जैसे ही पलक झपका कि महाप्रलय हो जाती है, महाप्रलय चारों ओर। और पुनः फिर वह धीरे धीरे प्रकृति आगे अपना रूप धारण करती है। शनै शनै प्रकृति का कार्य आगे बढ़कर हम और आप न जाने कितनी बार जन्म ले चुके हैं और कितनी बार मर चुके हैं। यह तो एक लीला है। हम मुसाफिर फिर अपने घर जाएंगे, माँ का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये तो आपको एक छोटी सी बात सुनाई है, लेकिन इस छोटी सी बात में, माँ की बात में अपने आप को जोड़ो, लेकिन अहंकार मत करना। हमने ये पूरा यज्ञ किया है, आपने यज्ञ किया है, ऐसा नहीं है कि माननीय अकेले हमारे भगत जी ने ही कर दिया या अकेले हेमंत जी भाई साहब पंडित जी ने कर दिया, नहीं किया ना। वो क्या कहते हैं, ये तो पूरे समाज ने किया है और ये तो मैया ने किया है। ये सबका भाव है कि नहीं ये मेरा नहीं, ये तो सबका है, मैया ने कराया है, परमेश्वरी ने कराया है, उसकी इच्छा से हुआ है। सभी देवताओं की जीत हो गई, इंद्र को राजगद्दी मिल गई। परमपिता ब्रह्मा जी से बोले, महाराज मैंने युद्ध को जीत लिया है, सबको हरा दिया है। विष्णु भगवान से कहा, ये मैंने कर दिया है। भगवान शंकर जी विष्णु जी बोले, बात तो कुछ और ही है, करता तो कोई और है पर नाम तुम्हारा हो रहा है। करता नहीं हूं कुछ भी, पर सब काम हो रहा है। कहना चाहिए था ये, लेकिन ये नहीं किया। क्या किया? क्या किया कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, कौन किया? भगवान ब्रह्मा विष्णु दोनों जने और देवता विष्णु के साथ में, शंकर जी के साथ में, तीनों बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे। इंद्र महाराज आ गए, क्या सोच रहे हो? ये तो सारी लीला मेरी है, मैंने कर दिया है। अब तो अग्निदेव, वायुदेव और भी बहुत से देवता इकट्ठे हो गए, पूरा मंत्रालय इकट्ठा हो गया। जैसे हमारे यहाँ भी मंत्री जी हैं माता जी के, सब मंत्री इकट्ठे हो गए, सब सेवक इकट्ठे हो गए कि हमने किया, कि हमने किया। अचानक ऊपर से एक आकाशवाणी हुई, देवताओं सामने एक तिनका पड़ा हुआ है और इस तिनका को उठा करके फेंक दो। जो फेंक देगा उसी ने ये सब काम किया है। राधे राधे। इंद्र महाराज बोले, अग्निदेव जला दो। अग्निदेव ने पूरा जोर लगाया, अग्नि धू धू करके जलने लगी, चारों ओर से अग्नि की वर्षा हो रही है। लेकिन वह पत्ता नहीं जला। वायुदेव कहते हैं इससे तो मैं ही उड़ा दूंगा। वायुदेव ने पूरे झोंके लगाए, तूफान चला दिया, लेकिन तूफान
चलते चलते हार गया, पर पत्ता नहीं हिला। वरुणदेव बहा दो पानी में। वरुणदेव से कह दिया इंद्र ने। वरुणदेव ने पूरा जोर लगा दिया, बाढ़ आ गई, समुद्र की तरह लहरें उछल गई, लेकिन पत्ते को टस से मस नहीं कर पाई, इधर से उधर नहीं हो पाया। अब तो इंद्रदेव बोले मैं ही इसे उठा के चलूंगा। इंद्रदेव महाराज अपने ऐरावत हाथी से उतरकर आए, पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, वज्र का प्रयोग किया, सारे अस्त्र लगा दिए, हाथी भी दम लगा रहा है, सब ने दम लगा दिया है, लेकिन पत्ता नहीं उठा। इंद्र माथे इसके बल पर प्रणाम करने लगा उस पत्ते के लिए। हे परमेश्वरी, हे भगवान, ये क्या है, ये मुझ पे नहीं हरा। शंकर भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले, और डींग मार ले कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? अब तो घबरा गया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। ऊपर से भगवती ने आज आकाशवाणी करती चकाचौंध से एकदम इशारा करती हैं, और जैसे ही इशारा हुआ पत्ता उड़ने लगा। इंद्र महाराज देखते देखते रह गए। इसलिए इंद्र ने कहा कि मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, करता नहीं हूं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करती हो मैया, मेरा नाम हो रहा है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। तो आज ऐसे अवसर पर दानी भामाशाहों ने बहुत सा दान दिया है। इस पावन पर्व में उनके नामों की घोषणा अभी होने जा रही है। आदरणीय श्री उनके नाम सुनाए, उत्साहित हैं भक्त लोग सुनने के लिए, और वो अपने नामों को सुनाए, क्योंकि बड़ा सुंदर पावन अवसर है जिन्होंने दान दिया है, और देने वाले देते रहेंगे, क्योंकि वो माता कर रही है ना, माता करा रही है, जिसकी ओर से प्रेरणा हो रही है। इधर एक बार करो सांची दरबार की जय। बहुत से माता बहनों की इच्छा रह गई थी कि हम नाचे नहीं, कूदे नहीं। कल भी कह रही थी एक लंगोरिया तो सुना दिया करो। मैंने कहा मैया कथा बहुत ज्यादा है, समय कम है, तो उनके लिए एक दो नाच गान का भी विषय होगा अभी कथा में आगे। सज्जन बंद, एक बार इंद्र की राजगद्दी चली गई थी। आदरणीय व्यास जी महाराज ने पूछा कि महाराज गद्दी क्यों चलेगी इंद्र की? कि सुनो, ऋषि दुर्वासा ने इंद्र महाराज को एक माला दी थी, और उस माला को भगवती ने दुर्वासा जी को दिया। ऋषिवर ने वह माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को, जो मैया की माला है, हाथी के गले में डाल दी। और हाथी ने क्या सोचा, ये तो माला ही तो है, क्या है, फूलों की माला है, खाने की तो नहीं। ठीक लिया, सूंड में लपेटा, तोड़ के नीचे डाल दिया, और पैरों से कुचल गई माला, पैरों से कुचल गई। तो क्या होगा? जिस माला ने माला माल कर दिया, उस माला को जमीन में डालकर कुचलवा दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? उसका भी राज्य सिंहासन बार बार छिन गया। इसीलिए सज्जनों, प्रसाद की मालाएं अगर किसी को मिलती हैं, इन मालाओं का सम्मान करना, कहीं गड़बड़ मत करना। प्रसाद में गद्दी से जो मिले उस प्रसाद को जरूर ग्रहण करना। आज बहुत से सोच रहे होंगे कि हमको तो गद्दी से प्रसाद ही नहीं मिलो, हम तो रह ही गए।
है क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। चिंता मत करो, आप सबके पास गद्दी का प्रसाद आएगा, आप सबको वो प्रसाद मिलेगा। माताओं को सुहाग का सामान मिलेगा, और भी सामान मिलेगा, भाइयों को और भी सामान मिलेगा, सबको गद्दी का प्रसाद आज मिलेगा। आज छूट है सबके लिए, लेकिन अभी नहीं। आपको किताब मिली है नंबर 1 प्रसाद, नंबर 1 तो दुर्गा सप्तशती मिली है। उठाओ हाथ भैया, जिनके पास दुर्गा सप्तशती है उठाओ हाथ, दिखा दो मैया को कि हमको मिली है। दिखाओ ऊपर, छिपाओ मत। जिन्होंने दुर्गा सप्तशती को लिया है, काऊ का तो 2 ले लिए, एक बेटा का है, एक अपने लिए, एक पति के लिए। बहुत अच्छा। एक आदमी अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, एक आदमी अपने लिए, अपनी बहन भाई के लिए। उठाओ हाथ जरा, दिखा दो मैया जी को कि हमने ली है। किताब उठा के साथ। और जिनको नहीं मिली हो, रह गए हो, वह हमारे आचार्य जी से बाद में जरूर लेना, लेकिन इसमें से पढ़ना। ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है इसका। परंतु आप चाहो अपनी इच्छा से मन में कि भाई हमें तो देना चाहिए, तो वो दान रूप में दे सकते हो। शुल्क रूप में इसका कोई भी शुल्क नहीं है। वह हमारे आचार्य जी को वहां जमा करना, लेकिन हम नहीं चाहें कि आप जमा करो। क्यों? क्योंकि आपने जमा कर दिया तो वह वस्तु का मोल मिल गया और उससे हमारा पुण्य समाप्त हो गया, और आपने ले लिया तो हमारा पुण्य बढ़ गया, कहीं ना कहीं खाते में चला जाएगा। क्योंकि इस मैया ने तो दिया था। मेरे पास क्या था? कोई सज्जन यहाँ दे गए, कोई सज्जन ने दिल्ली में दे दिया, मेरे पास क्या था? उसी में से तो लेके आ गया। हमारे आचार्य जी पूछ रहे थे जब निमंत्रण दिया भागवत का कि महाराज जी, और भगत जी पूछ रहे थे कि महाराज जी आप कितना लेते हो, तय कर लो। मैंने विनती की, महाराज तय करके तो मैं लेता ही नहीं हूं, न तय किया है। आप क्या दोगे मुझे, क्या दे सकते हो? मैं मांगू तो घबरा गए, मैया री मैया। तो मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं है। व्यक्ति किसको कौन क्या देता है, मैंने किसको क्या दिया, मेरे पास कुछ क्या है? न मैं लाया था न ले जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, जो कुछ आपको मिले उसमें से ग्रहण करना। अभी ब्राह्मणी की कथा सुननी है, और भी कथा सुननी है, मैया के अन्य चरित्रों में प्रवेश करना है। उससे पहले दानी बंधुओं ने जो दान दिया है, उस दान